डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ की सिविल कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ी राहत देते हुए मोहाली की एक कंपनी के खिलाफ 7.19 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया। यह मामला दून केमिकल्स एंड पेंट्स नामक कंपनी और इसके प्रोपराइटर उषा सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने बैंक से लिए गए कैश क्रेडिट लोन का भुगतान तय समय पर नहीं किया था। कोर्ट ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी को यह राशि ब्याज समेत चुकानी होगी। मामला साल 2018 का है, जब मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया फेज 7 स्थित दून केमिकल्स एंड पेंट्स की प्रोपराइटर उषा सिंह ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एसबीआई की एसएमई शाखा सेक्टर 68 मोहाली से 6 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट ली थी। 24 मई 2018 को बैंक द्वारा लोन की मंजूरी दी गई। बैंक और उधारकर्ता के बीच लेटर ऑफ अरेंजमेंट तथा लोन कम हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। लोन पर बैंक ने 10.9% वार्षिक ब्याज दर तय की थी, जबकि डिफॉल्ट की स्थिति में 2% पैनल ब्याज का प्रावधान रखा गया था। बैंक की ओर से दायर याचिका के अनुसार उषा सिंह ने समय पर भुगतान नहीं किया और खाते में लगातार अनियमितता बनी रही। बैंक ने कई बार नोटिस भेजे मगर कोई जवाब नहीं मिला। अंततः 29 अप्रैल 2019 को बैंक ने इस खाते को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। 17 फरवरी 2020 को बैंक ने उधारी की पूरी रकम की वसूली के लिए रजिस्टर्ड डाक से रिकॉल नोटिस भेजा, लेकिन तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद एसबीआई ने 7,19,170 रुपए की वसूली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मूल राशि के साथ ब्याज और पैनल इंटरेस्ट भी शामिल था। बैंक की ओर से इस केस की पैरवी एडवोकेट सुरक्षा शारदा ने की। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से कोई लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को आरोपी को एक्स पार्टी यानी एक तरफा घोषित कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से जीवनजोत कौर को गवाह के रूप में पेश किया गया। उन्होंने एफिडेविट के जरिए लोन से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए, जिनमें लोन मंजूरी पत्र, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, रिकॉल नोटिस और खाते के लेन देन विवरण शामिल थे। कोर्ट ने इन सभी दस्तावेजों को देखकर यह माना कि बैंक का दावा पूर्णतः सही और भरोसेमंद है। न्यायाधीश डॉक्टर अंबिका शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि बैंक ने पर्याप्त सबूतों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि उधारकर्ता ने लोन लिया और उसके भुगतान में लापरवाही बरती। अदालत ने बैंक को 7,19,170 रुपए की वसूली का हकदार माना। हालांकि बैंक द्वारा मांगी गई 11.10% ब्याज दर को अधिक मानते हुए अदालत ने इसे घटाकर 9% साधारण ब्याज मुकदमे की तारीख से फैसले तक और 6% भविष्य ब्याज फैसले की तारीख से वसूली तक तय किया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि डिक्री शीट तैयार की जाए और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए। इन सभी फैसले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को न सिर्फ आर्थिक राहत मिली है, बल्कि यह फैसला उन मामलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है जहां कारोबारी वर्ग से लिए गए लोन का समय पर भुगतान नहीं करते। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि बैंक के अधिकारों की अनदेखी या भुगतान में टाल मटोल की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।